बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द एलिंग प्लैनेट। हमने जाना कि लेखक कह रहा है कि ये जो ग्रह है वो बीमार है और उसके दो मुख्य कारण है। पहला है जंगलों का कटाव और दूसरा है बढ़ती हुई जनसंख्या। और ये जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रही है बच्चों। तो चलो जानते हैं और क्या क्या लेखक बोल रहे हैं इस ग्रह के बारे में, यानी कि हमारी पृथ्वी के बारे में। करते हैं इस चैप्टर के चौथे भाग की शुरुआत। द रिच गेट्स रिचर, जो अमीर है वो और भी ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। एंड द पुअर बेगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और जो पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, वो पैदा करते जा रहे हैं बच्चों को, जिसके कारण वो मजबूर हैं बने रहने के लिए गरीब। यानी कि गरीब क्या कर रहा है बच्चों, अमीर तो और अमीर होता जा रहा है, पर जो गरीब है वो पैदा ही करते जा रहा है बच्चा, जिसके कारण से वो गरीबी की हालत में ही रहने के लिए मजबूर है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा काम वाले मिल जाएंगे या ज़्यादा मजदूर मिल जाएंगे। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, पर इसका मतलब क्या है कि केवल और भी ज़्यादा लोग होंगे जिनके पास काम नहीं होगा। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल, इस बात का सुझाव नहीं दिया जाता बच्चों कि इंसानों के साथ व्यवहार किया जाए कैटल की तरह, मवेशियों की तरह। एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड, और इनको क्या कर दिया जाए, इंसानों को अनिवार्यतः क्या कर दिया जाए, स्टेरिलाइज कर दिया जाए, यानी कि इनकी नसबंदी कर दी जाए अनिवार्य रूप से। ये नहीं कहा जा रहा है। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं है, विकल्प नहीं है स्वेच्छापूर्ण फैमिली प्लानिंग का, परिवार नियोजन का, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएरेक्शन, बिना एलिमेंट लाए, बिना एक तत्व लाए कोएरेक्शन का। कोएरेक्शन का मतलब यानी कि तनाव का, दबाव का। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है बिगेट। बिगेट यानी कि पैदा करना। मेयरली यानी कि केवल। सजेस्टेड यानी कि सुझाव दिया। ट्रीटेड मतलब व्यवहार किया। कंपल्सरीली यानी कि अनिवार्यतः। स्टेरिलाइज्ड यानी कि नसबंदी किया जाना। यहाँ पे जो स्टेरिलाइज्ड है उसका मतलब है नसबंदी किया जाना। अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प। वॉलंटरी यानी कि स्वेच्छापूर्ण। प्लानिंग यानी कि नियोजन। तो बच्चों क्या बोला जा रहा है कि भाई इंसानों के साथ मवेशियों की तरह व्यवहार करना अनिवार्य नहीं है, और ये भी अनिवार्य नहीं है कि सारे इंसानों की नसबंदी करी जाए, पर ये ज़रूरी है कि ये जो दबाव है वो बनाया जाए ताकि स्वेच्छापूर्ण परिवार नियोजन करें लोग। The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. तो ये जो चॉइस है, जो चुनाव है, वो दरअसल है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन के बीच में, यानी कि जनसंख्या को काबू करने के बीच में, और परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि जो दरिद्रता है उसको बढ़ाने को लेकर। तो भाई हमें चुनना है कि हम दरिद्रता बढ़ाने जाएंगे या फिर हम अपनी जो जनसंख्या है उसको काबू करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज जो भारत की जनसंख्या है उसके लिए ये अनुमान लगाया गया है कि आज भारत की जनसंख्या 920 मिलियन है। मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और ये जो जनसंख्या है बच्चों, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जनसंख्या को अगर मिला दिया जाए, पूरी इन दोनों देशों की यानी कि अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की जनसंख्या को मिला दिया जाए, उससे भी ज़्यादा है भारत की अकेले की जनसंख्या। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. तो बच्चों कोई भी व्यक्ति जो कि परिचित नहीं है भारत की जो हालात है उससे, वो क्या करेगा, वो ये शक नहीं कर सकता कि जो लोगों की उम्मीदें हैं वो मर रही हैं उनके भूखे हटमेंट्स में, यानी कि झोपड़ियों में। अब क्या हो रहा है, लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं, वो भूखे हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं उसी झोपड़ियों में क्या कर रही हैं, दम तोड़ रही हैं। अनलेस
पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और ये चीज़ तब तक होती रहेगी जब तक जनसंख्या को काबू करने को टॉप मोस्ट सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दे दी जाती। तो बच्चों क्या करना होगा हमें, भाई देश के लिए अंदर सुधार लाने के लिए हमें क्या करना है, जनसंख्या को काबू करना होगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए सबसे पहला है कोएरेक्शन यानी कि दबाव, चॉइस मतलब चुनाव, कंट्रोल मतलब काबू, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, पॉवर्टी यानी कि दरिद्रता, इंटायर यानी कि पूरा, फैमिलियर मतलब परिचित, कंडीशंस मतलब स्थिति, डाई यानी कि मरना। For the first time in human history, we see a transcending concern. तो इंसानों के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं ट्रांसेंडिंग कंसर्न यानी कि बढ़ती हुई चिंता को, द सर्वाइवल नॉट जस्ट फॉर द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। और ये चिंता किसकी है बच्चों, जो जीवित रखना है केवल लोगों को ही नहीं पर इस प्लैनेट को भी, इस ग्रह को भी जीवित रखना है। We have begun to take a holistic view of a very basis of our existence. हमने हमारे एग्जिस्टेंस का अब लेना क्या कर दिया है, आरंभ कर दिया है हमारे एग्जिस्टेंस का लेना एक होलिस्टिक समग्र दृष्टिकोण। The environmental problem does not necessarily signal a डिमाइज की जो पर्यावरण की जो समस्याएं हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अब मृत्यु हो जाएगी। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये क्या है, ये है हमारे भविष्य का पासपोर्ट। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए सबसे पहला है हंग्री, हंग्री यानी कि भूख या फिर भूखा, हटमेंट्स मतलब झोपड़ियाँ, टॉपमोस्ट मतलब सर्वोच्च, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, ट्रांसेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए, कंसर्न यानी कि चिंता, सर्वाइवल यानी कि जीवित रहना, बिगन मतलब शुरू करना, होलिस्टिक मतलब समग्र, व्यू यानी कि दृष्टिकोण। The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. अब ये क्या है, ये जो नया उभरता हुआ इस दुनिया का जो विजन है वो क्या कर रहा है, यानी कि जो दृष्टिकोण है वो अशर कर रहा है यानी शुरुआत कर रहा है इन द era ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के युग में। यानी कि अब हम कौन से युग में हैं, अब हम युग में हैं जिम्मेदारी के बच्चों। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, ये क्या है, एक समग्र दृष्टिकोण है। एंड इकोलॉजिकल व्यू, और क्या है, एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, और कैसा दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण में हम देख रहे हैं इस दुनिया को एक इंटीग्रेटेड होल के रूप में यानी कि एकीकृत के रूप में, रादर देन अ डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। कैसे देख रहे हैं भाई, एकीकृत हुए हुए होल के रूप में, एक ही शरीर के रूप में देख रहे हैं, बजाय इसके कि हम उसे एक भिन्न किए हुए संग्रह के रूप में देखें, पार्ट्स के, टुकड़ों के। तो अब हम क्या मान रहे हैं कि ये जो ग्रह है हम सब हैं, हम सब एक ही हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम पृथ्वी को और खुद को अलग अलग हिस्सों में बांट के नहीं देख रहे हैं। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो नया युग है जिम्मेदारी का, इस युग में जो इंडस्ट्री है उसकी सबसे महत्वपूर्ण रोल है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be company's chief environmental officer. तो बच्चों किस प्रकार से इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है वो अभी हम जान लेते हैं। पहले हमने जो मीनिंग्स पढ़े हैं उन्हें रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहला है डिमाइस, डिमाइस मतलब मृत्यु, फिर है विजन मतलब दृष्टिकोण, अशर्ड यानी कि शुरुआत करना, ईरा मतलब युग, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी,
इकोलॉजिकल मतलब पर्यावरणीय, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, डिसएसोसिएटेड मतलब भिन्न किया, कलेक्शन यानी कि संग्रह, और क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण। तो वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन, क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो परिवर्तन है, वो प्रभावित होगा अगर और भी ज़्यादा व्यापारी वही दृष्टिकोण बांटे जो कि है डूपॉन्ट का। डूपॉन्ट क्या है बच्चों? एक कंपनी है, उसके चेयरमैन का, और उस चेयरमैन का नाम क्या है? मिस्टर एडगर एस वुलार्ड। क्या नाम है उनके चेयरमैन का? मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, जिन्होंने क्या किया? 5 साल पहले डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी कंपनीज, उन्होंने 5 साल पहले घोषित किया कि वो हैं इस कंपनी के चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। भाई सीईओ कौन होता है? सीईओ जो होता है वो कंपनी का हेड है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भाई मैं तो हूँ इन्वायरमेंटल, इस कंपनी का मुख्य इन्वायरमेंटल ऑफिसर। He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। कि हमारी ये जो continued existence है, यानी कि निरंतर हम जो ये अस्तित्व में हैं, एक लीडिंग, एक अग्र मैन्युफैक्चरर के रूप में, उत्पादक के रूप में, उसके लिए आवश्यकता है कि हम एक्सेल करें, हम श्रेष्ठ हों इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में भी, यानी कि पर्यावरणीय कार्यकुशलता में भी। तो बच्चों इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या बोला कि भाई ये तो ज़रूरी है आगे रहने के लिए, आगे रहने के लिए हमारी कंपनी का, कि हम क्या करें, अपनी उत्पादकता के साथ साथ हम क्या करें, हम पर्यावरणीय कार्यकुशलता के ऊपर भी श्रेष्ठ हों। तो हमने यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन, इफेक्टेड मतलब प्रभावित, डिक्लेयर्ड मतलब घोषणा की, कंटिन्यूड यानी कि निरंतर, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, लीडिंग, लीडिंग ये उग्र है ना बच्चों, उग्र नहीं होगा। उग्र का मतलब तो क्या होता है भाई? गुस्से वाला। लीडिंग मतलब भाई आगे रहने वाला, है ना, या फिर अग्र, अग्र रहने वाला। मैन्युफैक्चरर मतलब उत्पादक, रिक्वायर्स यानी कि आवश्यक होना, एक्सेल मतलब श्रेष्ठ होना, परफॉर्मेंस यानी कि कार्य कुशलता। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her fallacious words। तो बच्चों मार्गरेट थैचर कौन थी भाई? इंग्लैंड की क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी। उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स के अंदर से, वक्तव्यों के अंदर से जो कि मार्गरेट थैचर ने दिए, उनमें से कोई भी जो उनका जो भाषण था, जो उनके द्वारा दिए गए बयान थे, वो इतना डिसाइसिवली, उतना निर्णायक रूप से क्या नहीं किए गए, आगे नहीं पहुंचाए गए इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज। जो इंग्लिश के प्रयोग के जो क्या हो रहा है, जो वर्तमान में इंग्लिश प्रयोग में इस्तेमाल में की जा रही है, उसके अंदर मार्गरेट थैचर का ये जो एक बयान है वो बहुत ज़्यादा आगे दिया जा रहा है एज हर फेलिशियस वर्ड्स, उनके बिल्कुल सटीक शब्दों में। तो बच्चों क्या था वो बयान जो मार्गरेट थैचर यानी इंग्लैंड की जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने दिया था? देखिए, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। किसी भी जनरेशन का, पीढ़ी का नहीं है फ्री होल्ड, पूर्ण स्वामित्व नहीं है इस पृथ्वी पर। All we have is a life tenancy। हम क्या कर रहे हैं? हम जीवन भर किराएदारी कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। With a full repairing lease। और क्या है?
भाई हमारे पास जो पट्टा है, जो लीज है, वो क्या है? मरम्मत करने का पट्टा है। भाई हम क्या है? इस पृथ्वी पे रहने वाले कुछ किराएदार है, और हमने जो किराए पे लिया है ना इस पृथ्वी को, उस पे हमारा जो ये पट्टा है वो है मरम्मत करने का भी, यानी कि अगर इस पृथ्वी पे कोई टूट फूट हो जाती है तो हमें ही उसे ठीक करना है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और अब लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, We have not inherited this earth from our forefathers. हमने विरासत में नहीं लिया है इस पृथ्वी को अपने पूर्वजों से। We have borrowed it from our children. बल्कि हमने इस पृथ्वी को उधार पे लिया है अपने बच्चों से। तो ये जो पृथ्वी है वो हमें विरासत में नहीं मिली, हमने तो इसे उधार पे लिया है। तो हमें क्या करना होगा बच्चों? इस पूरी पृथ्वी का ध्यान रखना होगा। तो अभी हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहला है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होता है? वक्तव्य या फिर बयान। डिसाइसिवली मतलब निर्णायक रूप से। यूसेज मतलब प्रयोग। फेलिशियस मतलब उपयुक्त या फिर सटीक। जनरेशन मतलब पीढ़ी। फ्री होल्ड यानी कि पूर्ण स्वामित्व। टेनेंसी मतलब किराएदारी। रिपेयरिंग यानी कि मरम्मत। लीज यानी कि पट्टा। इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिला। बोरोड यानी कि उधार लिया। तो बच्चों हमने क्या जाना इस चैप्टर में? हमने ये जाना कि लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो हमें क्या मिली है बच्चों? हमने उधार ली है। यही तो बोला था ना लेस्टर ब्राउन ने, और उन्हीं के शब्दों को बोला है लेखक ने कि हमने इस पृथ्वी को उधार पे लिया है। और उधार पे लेने का मतलब ये है कि हमें इस पृथ्वी का ध्यान रखना होगा। और क्यों ध्यान रखना होगा? क्योंकि ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और ये जो जंगलों का कटाव है, इस कारण से ये पृथ्वी बीमार होती जा रही है। इस पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें बहुत ज़्यादा जंगलों को लगाना है, पेड़ों को लगाना है, और जनसंख्या का ये जो बढ़ाव है, वृद्धि है, इसको भी रोकना है, ताकि हमारी जो पृथ्वी है वो फिर से पहले जैसे अच्छी हो पाए, और वो ऐसी पृथ्वी बन पाए जो हम अपनी आगे की जो पीढ़ियां हैं उन्हें दे पाएँ। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम आगे की पीढ़ी को एक सूखा सा ग्रह दे दें जिसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा रेगिस्तान हो और उपजाऊ भूमि भी बहुत ज़्यादा कम हो। तो बच्चों समझ में आ गया है आपको ये चैप्टर? अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।